श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवात्मा को चाहिए कि श्रेष्ठ कर्म करे, सत्य के मार्ग पर जीवन व्यतीत करे, सत्य को आधार बना करके जीवन में रहे। राजन, जिसके जीवन का आधार सत्य होता है वो कभी भी हार नहीं सकता। कहते हैं महाराज, सत्य की चर्चा तो सब खूब करते हैं कथा प्रवचन इत्यादि में, लेकिन उसको वास्तव में जीवन में धारण कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, हमारे धार्मिक ग्रंथों का पढ़ो उन्हें। सत्य के लिए महाराज इस आर्यावर्त की भूमि के राजाओं ने अपने प्राण निछावर कर दिए। कौन नहीं जानता महाराज दशरथ को, किसे नहीं पता महाराज इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले महाराज राजा हरिश्चंद्र। इसी काशी की धरती से जुड़ी हुई उनकी कथा है। एक नहीं महाराज, शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेसा, शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव भली भूप सुजाना, रंति देव भली भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना, धर्म धरि संकट नाना, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धर्म की रक्षा के लिए रघुकुल के राजाओं ने अपने प्राण निछावर कर दिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनको आज भी दुनिया सत्यवादी कहती है। महाराज, एक बार नारद जी ने जाकर विश्वामित्र जी को यह बात बता दी कि इस समय पूरी धरती पर एक छत्र, जो दिव्य तेज, सूर्य से भी ज्यादा तेज यदि इस धरती पर किसी का चमक रहा है तो वो है अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा मुझसे भी ज्यादा? बोले अरे आप तो कहीं लगते ही नहीं महाराज। नारद जी ने कहा अच्छा, इतना तेजस्वी हो गया हरिश्चंद्र? बोले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इतने तेज हो गए हैं अपने सत्य के कारण, इतने तेजस्वी कि सूर्य के समान चमक रहे हैं महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा पहले जाकर, तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानूंगा। विश्वामित्र जी आ गए। राजा हरिश्चंद्र वन में निकले शिकार खेलने के लिए, तो एक सूकर का रूप धारण करके विश्वामित्र जी उस वन में आ गए। ध्यान देकर सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है, इस धरती से जुड़ी हुई कथा है। सुअर का रूप धारण करके मुनि जी आए और राजा उस सुअर को मारने के लिए अपने बाणों को लेकर घोड़े पर बैठा हुआ सुदूर वन में निकल गया। कभी दिखते कभी छिप जाते, कभी दिखते कभी छिप जाते। ऐसे महाराज घनघोर वन में लेकर के चले गए राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी। और जब राजा रास्ता भटक गया तो उसी समय पर वो अदृश्य हो गए। राजा को चारों तरफ समझ नहीं आए जंगल में कि अब मैं जाऊं कहां, तो तुरंत ही एक ब्राह्मण का रूप बनाकर थोड़ी दूर पे खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र घबराए हुए थे, शाम भी हो रही थी। जैसे ही ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र जी ने देखा तो लगता है महाराज तुम अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो? हाँ 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 विप्र देवता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। घबराओ मत राजन, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। हे ब्राह्मण देव, मैं
भटक गया था, मैं बहुत चिंता में था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरा प्राणांत हो जाता। आज आप मुझे मेरे जीवन के रूप में मिल गए हो, मुझे आज आपने मेरे प्राण संकट में थे, मुझे बचा लिया। आज आप मुझसे मांग लो क्या चाहिए, मैं राजा हूं, देने में समर्थ हूं, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तुरंत विश्वामित्र बने ब्राह्मण ने कह दिया कि राजन त्रिवाचा के साथ कहो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। महाराज हरिश्चंद्र ने जल हाथ में लेकर कहा, राजन महाराज आप जो मांगोगे मैं दूंगा, दूंगा और दूंगा। संकल्प। जैसे ही संकल्प हुआ तो उसी समय एक नव युवक और स्त्री को प्रकट कर दिया। विश्वामित्र जी ने अपनी माया से कहा, यह मेरा बेटा है और ये बहू है, इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आज आपसे अपने बेटे और बहू के लिए आपका राज्य मांग रहा हूं। जहां के आप राजा हो वो पूरा राज्य मुझे चाहिए, आप इनको राजा बना दो। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया कि ठीक है, मैं आज से अपना राज्य आपको सौंप रहा हूं। रास्ता बताकर महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो सिंहासन पे नहीं बैठकर नीचे धरती पर पछाड़ खा के गिर गए, मुकुट को उतार दिया। निस्तेज राजा, घबराया हुआ राजा। रानी तारावती, बेटा रोहित दौड़ के आ गए, पिताजी। रानी कहने लगी, महाराज आज क्या बात है, कहां चला गया आपका वो तेज? रानी मैंने अपनी पूरी राज्य और सत्ता दान में दे दी है। पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही ब्राह्मण बने विश्वामित्र जी द्वार पर आ गए। हरिश्चंद्र, ओ हरिश्चंद्र, जैसे ही बाहर आए पत्नी और बेटे के साथ में कहा कि निकलो हमारे राज्य से बाहर, मैं राजा हूं यहाँ का, राज्य से बाहर निकलो। महाराज अपनी पत्नी का हाथ एक ओर पकड़ा, बेटे रोहित का हाथ एक ओर पकड़ा और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने कुछ ही पलों में पूरे राज्य को छोड़कर और अयोध्या के गली में जब महाराज हरिश्चंद्र निकले हैं तो एक एक अयोध्या के नर नारी रोने लगे, प्रशंसा भी कर रहे हैं, धन्य है, धन्य है रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र कि अपने वचन को डिगाया नहीं, अपने वचन से पलटे नहीं, आज पूरी अयोध्या का दान करके, पूरे राज्य का दान करके चल दिए। जैसे ही जाने लगे तो विश्वामित्र बने ब्राह्मण ने फिर रोक लिया। कहां जा रहे हो राजन? बोले महाराज अब राज्य आपका है, मैं जा रहा हूं। बोले इतना भी नहीं जानते कि दान के साथ में कुछ दक्षिणा दी जाती है, बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता। तुमने अभी मुझे अपना राज्य दिया है, अब दक्षिणा भी दो, परीक्षा है, देने के लिए तो कुछ है नहीं पास में। तो कहा महाराज मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कुछ समय में यहां रहूंगा और थोड़ा बहुत कुछ काम करके। बोलो नारायण भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव कुछ समय दीजिए, मैं कहीं मेहनत मजदूरी करूंगा, वहां से कुछ धन रुपया लाऊंगा, फिर आपको दे दूंगा। तो तुरंत ही विश्वामित्र बने ब्राह्मण ने कहा कि देखो राजन, मुझे दक्षिणा में 2 भार सोना चाहिए। 2 भार सोना मतलब कितना? 20 कुंटल सोना। 2 भार सोना चाहिए मुझे। घबरा गए हरिश्चंद्र, कहां से लाऊंगा? और देखो राजन, तुमने पूरा राज्य मुझे दान कर दिया है, अब तुम जहां भी काम करने जाओगे हर जगह मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, तो इसलिए तुम कहीं काम नहीं कर सकते और मुझे दक्षिणा भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा वचन चला जाएगा।
महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपके राज्य से बाहर चला जाऊंगा। भगवान शंकर ने जिस नगरी को अपने त्रिशूल पर बसाया है, मैं उस काशी में जाऊंगा और वहां पर कुछ प्रयत्न करके धन लाऊंगा और आपका दान का रुपया दे दूंगा। अपने वचन से हटे नहीं। राजा जैसे ही कह करके महाराज हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को लेकर के चले हैं, अयोध्या की प्रजा रोती रह गई। अपने राज्य को छोड़कर राजा हरिश्चंद्र इस काशी की भूमि पर आ गए, जो महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाई गई। उस समय काशी नगरी में मनुष्यों को बेचने का काम चलता था, बेचा खरीदी व्यापार हुआ करता था। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे रोहित को लेकर उस चौराहा पर, काशी के चौराहा पर खड़े हो गए कि मैं भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बिकना चाहता हूं, कोई मुझे खरीदेगा? जोर जोर से आवाजें लगा रहे हैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र। उसी बीच में विश्वामित्र जी ने फिर अगला एक ब्राह्मण का रूप बनाया और आ गए, सामने आकर खड़े हो गए। कौन हो? बोले मैं हरिश्चंद्र हूं, ये मेरी पत्नी तारावती और ये मेरा बेटा रोहित है। देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि तुम देना चाहो तो ये तुम्हारी पत्नी को मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तपस्वी हूँ, पूजन पाठ का काम करता हूँ, अपनी तपस्या करता हूँ। ये मेरे यहाँ गृह कार्य कर दिया करेगी, लीपा पोती करेगी, कुछ अन्न जल की व्यवस्था करेगी, घर के कुटिया के काम कर दिया करेगी। तुम्हारी पत्नी को ले जा सकता हूँ। कितना दोगे महाराज? मुझे 2 भार सोना चाहिए। बोले 2 भार नहीं मिलेगा, मैं तुम चाहो तो 1 भार सोने में तुम्हारी पत्नी को ले लूंगा। जैसे ही महाराज ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को 1 भार सोने में ले लूंगा, तारावती ने हरिश्चंद्र की ओर देखा। हरिश्चंद्र तारावती को देख रहे हैं, हाथों में हाथ को पकड़ते हुए तारावती ने कहा, महाराज चिंता मत करो, ये परीक्षा का समय है और आज मेरे पिता ने जब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरे दोनों हाथ तुम्हारे हो गए। आप चिंता मत करो राजन, मुझे जाने दो। इस तरह अपने पति को समझाते हुए तारावती ने कहा कि महाराज मैं चलने को तैयार हूँ। एक बार विचार करो कि आज अयोध्या के राजा की रानी का सौदा काशी के चौराहे पर हो रहा है। बालों को पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया तारावती को लेकर। बेटे रोहित से रहा नहीं गया, माँ 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 कहकर जाके तारावती से लिपट गया, छाती से लिपट गया। तारावती ने रोहित को छाती से लगाया, मेरा लल्ला, मेरा बेटा। उसी समय वो महात्मा बने विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम चाहो तो आधा भार सोना मैं इसका भी दे सकता हूँ, ले जाओ महाराज। 1.5 भार सोने में पत्नी और पुत्र का सौदा कर दिया अयोध्या नरेश ने। अकेले हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद चांडाल का रूप बनाकर विश्वामित्र जी आ गए। कौन हो? बोले हरिश्चंद्र हूँ, क्या बिकने आए हो? बोले हाँ। कितना पैसा दोगे? बोले आधा भार सोना दे दूंगा। काम क्या है? बोले मैं यहाँ पे काशी का डोम हूँ, मुर्दे जलाने का काम करता हूँ। यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, हमारे शमशान की रखवाली करना। बोले खाने पीने को तो दोगे कुछ? बोले खाने के लिए कुछ नहीं है, जो मुर्दे लेकर के आते हैं वो पिंडदान करते हैं, उनके पिंडदान का बचा हुआ जो चावल गिरता हुआ है उसे उठाकर खाना पड़ेगा। अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र ने कि सूर्यास्त हो गया तो ये दक्षिणा डबल हो जाएगी, क्योंकि जिस दक्षिणा का हम संकल्प कर लें, सूर्यास्त होते ही उस दक्षिणा को यदि हमने नहीं दिया तो वह दोगुनी हो जाती है। और यदि जितनी पूर्णिमा अमावस्या उस दक्षिणा के अंतर निकलती हैं, महाराज 1 वर्ष तक यदि वो दक्षिणा नहीं दी गई तो उसके पश्चात उस दक्षिणा से मिलने वाला फल समाप्त होकर के उस देने वाले को नरक की यातना भोगना पड़ता, उसका फल समाप्त हो जाता है। सूर्यास्त होने वाला है। राजा हरिश्चंद्र ने आधे भार सोने में अपना भी सौदा कर लिया और 2 भार देकर के महाराज को प्रणाम किया कि आपकी दक्षिणा हुई। और अयोध्या नरेश बिक गए काशी के चौराहे पर खड़े खड़े। विश्वामित्र जी ने और
भयंकर परीक्षा लेना शुरू कर दिया। जब तारावती को लेकर के गए बेटे रोहित के साथ में, तो कहा कि जाओ इस बालक से कहो पास में बगिया है, वहां से कुछ फूल तोड़ लाए पूजन के लिए। तारावती ने कहा रोहित जा बेटा, वहां से फूल लेकर के आ जाना पूजन के लिए। नन्हा सा छोटा सा बालक माँ की बात को मान के डलिया लेकर के जैसे ही फूल लेने के लिए गया, और महाराज सुंदर फूल को देखकर जो हाथ बढ़ाया तो मुनि जी वहां पर काला नाग बन के बैठे हुए थे। जैसे ही रोहित ने आगे हाथ बढ़ाया तो नाग बने विश्वामित्र ने तुरंत डस लिया। देखो धर्म की कितनी, सत्य की कितनी कठोर परीक्षा हो रही है। फूल चुनन के काज रोहित बागन में दौड़ो जाए। फूल चुनन के काज रोहित बागन में दौड़ो जाए। दौड़ दौड़ के गया, जल्दी जल्दी फूल चुनूं वो रहा मन में हर्षाए। लेकिन महाराज उसी समय नाग रूप धारण कर मुनि जी बैठे बेला बनके, और फूल ना तोड़ा एक तुरंत ही लिया नाग ने डस के। ज्यों नाग ने डसा बालक के मुंह से जोर से आह का स्वर निकला, और तुरंत शरीर में जहर चढ़ा बालक धड़ाम से गिर गया। फिर एक ब्राह्मण का रूप बनाकर विश्वामित्र कुटिया के बाहर पहुंच गए जहां तारावती थी। अरे किसी का बालक बाग में गया था क्या फूल लेने? हाँ महाराज मेरा बालक, उसको काले नाग ने डस दिया है, वो तड़प रहा है। तारावती जोर जोर से चीत्कार करने लगी, मेरा लल्ला, मेरा रोहित कहां डस लिया। दौड़ी, उसी समय उस ब्राह्मण ने कुटिया में जो था रोक लिया। कहां जा रही है? मेरे लल्ला को नाग ने डस लिया है, पहले मेरे पूजन की तैयारी कर, बाद में जाना, अभी समय नहीं। रानी तारावती अपने बच्चे को नहीं देख पा रही। माँ कहकर के रोहित की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, पूरा शरीर नीला पड़ गया है। माँ पूजन की तैयारियां कर रही है। जैसे ही संध्या का समय आ गया, शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला था, और उसी समय ब्राह्मण ने कहा कि जा जल्दी से, वो बालक यदि मर गया हो तो उसकी अंतिम क्रिया करके आ जाना, नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा, देर मत करना, मेरी पूजन की शाम का समय हो रहा है। दौड़ी दौड़ी माँ अपने बालक के पास में आई, और जब तक आई तो देखा रोहित के शरीर से प्राण जा चुके थे। निस्तेज पड़ा हुआ अपने पुत्र, नीले रंग का शरीर हो गया, छाती पीट पीट के रोने लगी। मैं कहाँ जाऊं, मैं किसे बुलाऊं, मैं कफन कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। रानी तारावती अपने केशों को खोलकर छाती को पीट करके रो रही है कि महाराज कोई नहीं है मेरा, किसके पास जाऊं मैं? कोई नहीं मेरा इन घड़ियों में जो सुन ले मेरा दुखड़ा। मात पिता से रहा अभागा, देख न पाया मुखड़ा। अरे कितना अभागा रह गया मेरा रोहित, अंतिम समय में अपने माँ बाप का मुख भी नहीं देखा, और मैं अपने पुत्र से अंतिम समय में मिल नहीं पाई। रो रही है तारावती, कहाँ करूं मैं, कहाँ जाऊं, अब दुखड़ा किसे सुनाऊं। और रोते रोते माँ ने विचार किया सूर्यास्त हो रहा है, तो उसी समय अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा। और एक बार विचार करो कि अयोध्या की रानी अपने पुत्र के कफन के लिए साड़ी को फाड़ करके उसको अपने पुत्र को कफन दिया, और कंधे पर उठाकर रानी तारावती अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए चल दी। जैसे ही उस शमशान में पहुंची जहां तारावती को यह मालूम नहीं है कि हरिश्चंद्र जी यहीं पर डोम के साथ कार्य करते हैं। मुर्दों को जला जला कर, पिंडदान के चावल को खा खा कर दुर्बल शरीर, हड्डी की काया महाराज हरिश्चंद्र धुएं में ढककर काले हो गए। जैसे ही मुर्दों को देखते हैं तो दौड़ते हैं पीछे कि अब कुछ चावल मिलेंगे खाने के लिए, पिंडदान होगा।
लेकिन इस अजीब मुर्दे को देख करके राजा हरिश्चंद्र को समझ नहीं आया। एक महिला अपने कंधे पर रखकर किसी लाश को लेकर के आई और महाराज जैसे ही उस लाश को तारावती ने ला करके नीचे रखा, हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े आए कि एक और मुर्दा आया है, जल्दी जाऊंगा कुछ मिल जाएगा। जैसे ही जाकर के बोला जल्दी लाओ, टैक्स लाओ, जल्दी दो, जल्दी से मुर्दे को रखो लकड़ियों पर। सिर पीटे और छाती धुन रही, कहा करूं मेरे लाल। रोती हुई मां सिर को पीट कर और महाराज छाती को पीट करके रो रही, धरती पर गिर रही है बार बार। बोले कफन डाल बांध लई माटी, उठा लिया है कर में, और रोते रोते लाश कुंवर की जा रखी माई ने धड़ में। जैसे ही रानी तारावती ने कुंवर की लाश को उठाया, उसी समय जब टैक्स मांगने लगे हरिश्चंद्र, तो तारावती ने कहा कि मैं अबला, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कफन के लिए भी रुपया नहीं था, अपनी साड़ी फाड़ी है। मेरे पति ने मुझे बीच चौराहे पर बेच दिया। उस डोम को तारावती अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती हूं और ये मेरा बेटा रोहित। जो सुना महाराज हरिश्चंद्र ने मानो पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या कह रही हो? बोले आप कौन हो? धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़े राजा हरिश्चंद्र। रानी तुम्हारे चले जाने के बाद में मैं भी आधे भार सोने में इस शमशान की रखवाली के लिए बिक गया। क्या हुआ हमारे लाल को? बोले महाराज हमारे लाल को एक काले नाग ने डस लिया, मैं नहीं बचा पाई रोहित को, मैं नहीं पहुंच पाई रोहित के पास। दोनों माता पिता छाती पीट कर रोने लगे। दोनों ने निश्चय किया अपने पुत्र की लाश को उठा करके जैसे ही महाराज अंतिम क्रिया करने के लिए चिता पर रखा है, और दोनों ने निर्णय कर लिया कि अब जब पुत्र नहीं है, राज्य बिक चुका है, अपने पास कुछ नहीं है, क्या करेंगे रहकर। इसी चिता में तीनों एक साथ लेट जाते हैं। और जैसे ही अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को पूरा करने के लिए इसी काशी पर गंगा जी के किनारे शमशान के घाट पर अपनी पत्नी तारावती के साथ चिता पर लेटे, ज्यों आग लगने वाली थी कि विश्वामित्र जी सामने प्रकट हो गए। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। धन्य हो, धन्य हो राजन, धन्य हो, तुम्हारा नाम अमर हो गया राजन। आज इतिहास, ये दुनिया हरिश्चंद्र के नाम को जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं पाएगी। इतनी कठोर परीक्षा इसी धरा पर इस महाराज आर्यावर्त की भूमि के राजाओं ने दी है, लेकिन अपने नियम को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। और वहां से पुनः विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजन ये सब मेरी माया थी। और अगले ही पल में पुनः हरिश्चंद्र जी ने देखा कि वो अयोध्या में पहुंच गए और अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारावती और बेटा रोहित भगवान की कृपा से सत्य की परीक्षा देने के बाद भोलेनाथ की कृपा से पुनः अयोध्या के राजा हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये सब कृपा है महादेव की। क्यों? उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता महाराज।